हेलो नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे दिशाएं। रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो वनपाल के अंदर और वन रक्षक दोनों के अंदर अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला टॉपिक है। आज हम बात करेंगे दिशाएं, यानी दिशा किस किस क्या क्या होती है। दिशाओं के एक हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे ताकि हमें दिशा के अंदर कोई भी कंफ्यूज नहीं रहेगा। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने कर दिया उनको हमारे तहे दिल से धन्यवाद। चलो शुरुआत करते हैं दिशाओं का ज्ञान। तो हमारे को पता है कि दिशा कौन कौन सी होती है, यानी जो प्रमुख दिशा होती है वो कौन कौन सी होती है। प्रमुख दिशाएं होती है, प्रमुख जो दिशा होती है वो कौन कौन सी होती है, जैसे पूर्व, पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण। यानी ये क्या होती है, चार यानी प्रमुख क्या होती है, प्रमुख दिशाएं होती है। इसके अलावा चार क्या होती है, एक उप दिशाएं होती है। यानी चार प्रमुख दिशाएं और चार क्या होती है, उप दिशाएं होती है। उनकी यदि बात करें तो इन दिशाओं के मध्य ही उन दिशाओं का विवरण होता है, यानी वो क्या होती है, इनकी उप दिशाएं होती है। ये तो चार आ गई प्रमुख दिशाएं। तो इस प्रकार से मैं एक बना लेता हूँ, आपको ग्राफ के माध्यम से समझाता हूँ। देखते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। ये इस प्रकार से ये एक हम देखते हैं इनका ग्राफ। तो ये हो गई जो सबसे ऊपर जो दिशा मानेंगे वो उत्तर दिशा मानेंगे। सबसे ऊपर वाली दिशा उत्तर दिशा, और उत्तर दिशा के हमेशा जो अपोजिट यानी इसके दूसरी तरफ विपरीत दिशा में होती है वो कौन सी दिशा होती है, हमेशा दक्षिण दिशा होती है, दक्षिण। और अब हमें ध्यान रखना है, उत्तर और दक्षिण तो हम मान लेंगे, लेकिन पूर्व और पश्चिम कैसे मानेंगे। यानी रीजनिंग वाले प्रश्नों में करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होती है पूर्व और पश्चिम माना। तो हमें हमेशा एक याद रखना है, पप्पू पप्पू, ये एक ट्रिक है। इस ट्रिक को हमेशा याद रखना है। तो पैपू यानी पै इधर रख देना, और ये देखो पैपू यानी इधर आ जाएगा आपका पूर्व, और ये देखो पै से बन जाएगा पश्चिम, पश्चिम। इस प्रकार से हमारी ये देखो चार दिशाओं का क्या कर दिया, चार दिशाएं हमने मान ली। अब हमें क्या करना है, ये तो थी हमारी प्रमुख दिशाएं, ये तो क्या थी, प्रमुख दिशाएं। अब हमें इसके अलावा और क्या माननी है, हमें उप दिशाएं। उप दिशाओं का भी होना चाहिए। ये हमारी उप दिशाएं आएगी इस प्रकार से। ये क्या है, उप दिशाएं। चार हमने उप दिशा मानी। देखो, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा आएगी वो कौन सी हो जाएगी, उत्तरी पूर्वी दिशा। यानी उत्तर और पूर्व, उत्तरी पूर्वी यानी उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार उत्तर और पश्चिम के बीच में आ जाएगी वो दिशा कौन सी हो जाएगी, वो दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा। ये हो गई उत्तर पश्चिम दिशा। इसी प्रकार यदि आ गई दक्षिण और पूर्व के बीच में आ गई तो ये हो जाएगी दक्षिण पूर्वी दिशा, दक्षिणी पूर्वी। और इसी के साथ में आ जाएगी पश्चिम और दक्षिण के बीच में आ जाएगी तो वो कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। ये तो इस प्रकार से हमने 8 दिशाओं में बांट दिया, अर्थात 4 हम इसकी प्रमुख दिशाएं और 4 इसकी क्या हो जाएगी, उप दिशाएं। इस प्रकार से हमने टोटल 8 दिशाओं में हमें इसे बांट दिया। अब रीजनिंग का कोई भी प्रश्न आएगा हम उसको इन दिशाओं के तहत कर सकते हैं। ये तो था कई दिशाओं का, यानी दिशा किस आधार पे, यानी आपको बोल देगा कि राम 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में जा रहा है या पश्चिम दिशा जा रहा है या उत्तर पूर्व में जा रहा है, तो इस दिशाओं के आधार पर आप इसका आकलन कर सकते हो। तो आपको इस दिशा के अंदर तो दिशाएं अब आपकी कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए।
तो इसके बाद में हम बात करेंगे, इसी के साथ में आप एक इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि जैसे दाएं और बाएं क्या होता है। एक तो होता है बाएं बाएं और एक होता है दाएं, इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। कुछ या इसमें बोल देते हैं राइट या लेफ्ट। राइट कौन सा होता है? राइट मतलब सज्जा हाथ, और सज्जा मतलब ये मतलब हाथ के संकेत होते हैं, दाहिना हाथ और एक बाएं हाथ। तो बाएं हाथ के अंदर क्या होता है? तो इस प्रकार से हम इनका करेंगे आकलन। तो देखो, जैसे मैंने कोई एक प्रश्न आया कि राम अपने घर से, ये राम का कोई घर है अपना, राम अपने घर से उत्तर की दिशा में जा रहा है, तो उत्तर हमारा ऊपर मान लिया, उत्तर की दिशा में जा रहा है और वह बाएं मुड़ेगा। तो अब देखो राम का इधर हो गया, तो इसका बाएं हाथ कौन सा हो जाएगा? बायां हाथ हो जाएगा इधर वाला क्या है? बायां हाथ है, इधर वाला दायां हाथ है। तो दायां यानी बायां, तो इस दिशा के अंदर मोड़ दो, यानी ये देखो इस प्रकार से। तो अब राम का मुँह किस दिशा में हो गया? राम का मुँह किस दिशा में हो गया? राम उत्तर दिशा में जा रहा था, अब मुँह किस दिशा में हो गया? पश्चिम दिशा में हो गया। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिनका हमें अध्ययन करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें जो भी कोई प्रश्न आएगा हाथ की तरफ से, जैसे राम उत्तर दिशा में जा रहा है, उसे अब दाएं की तरफ मोड़ना है तो दाएं इधर मुड़ जाएगा, बाएं इधर मोड़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से दाएं और बाएं का विशेष ध्यान रखना होगा। तो ये दाएं और बाएं, और ये क्या होती है? प्रमुख होते हैं, यानी दिशाओं के ज्ञान के अंदर ये प्रमुख कुछ नियम होते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि इसके अंदर दिशाओं को चार जो उपखंड होता है उसमें भी बांट देते। जैसे राम अपने घर से हैं, यानी राम अपने कहाँ है? घर पे है। ये देखो घर पे है राम अपने घर से उत्तर जा रहा है, उत्तर से वह उत्तर की दिशा में उसका मुँह है, उत्तर दिशा में उसका मुँह है। अब वह किस दिशा में मुड़ रहा है? पूर्व और उत्तरी पूर्वी में मुड़ रहा है। तो उत्तरी पूर्वी में कैसे मुड़ेगा? पूर्व दिशा सामने होगी, मान के चलो उत्तर हो गया, इधर क्या है? पूर्व है, उत्तर पूर्व यानी इस दिशा के अंदर चला जाएगा। ये देखो इस प्रकार से। तो ये कौन सा हो गया? ये उप विभाजन के अंदर हो गया। ये देखो हमें इस प्रकार से मानना है, यानी जो भी चीज़ दे दी, जैसे ये चीज़ जहाँ चीज़ दी होती है उसका ऐसे आंकड़ा मानना है, और आंकड़ा मान कर अपने मस्तिष्क में, और उत्तर पूर्व बोलता है तो इस दिशा के अंदर कर लेंगे। यदि उत्तर और पश्चिम बोले तो इस दिशा हो जाएगी, और यदि ये हो जाए दक्षिण और पूर्व दिशा, तो ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम हो जाए तो ये दिशा हो जाएगी। इस प्रकार से चार जो दिशाएं हैं उसके आधार पर भी हम इसका कर लेंगे। तो गाइस हम इसके अंदर, ये तो था दिशाओं का कुछ महत्वपूर्ण। अब देखते हैं दिशा के संबंधित प्रश्न। दिशा के संबंधित पहला प्रश्न, ये लो स्क्रीन पे पहला प्रश्न। तो देखो, रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर बाएं ओर मुड़ा, 6 किलोमीटर चला, वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितने किलोमीटर दूरी पर है? हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ जैसा रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, हमेशा पहले हम क्या करते हैं? पहले एक ऐसा बिंदु बनाया, बिंदु बनाने के बाद कार से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर। अब हमें पता है कि मैं एक छोटा सा यहाँ संकेत बना देता हूँ। यहाँ उत्तर हमेशा उत्तर सामने मानना है, नीचे हमेशा इसका दक्षिण, और इधर वाला हमेशा पूर्व मानना है, और पूर्व के इधर वाला क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो हमें क्या है कि अब पूर्व की दिशा में चलना है, तो पूर्व कौन सी दिशा में? इधर। राम 4 किलोमीटर पूर्व की दिशा में गया, 4 गया, पूर्व की ओर गया, फिर बाएं ओर मुड़ा। अब देखो बाएं मुड़ना है, तो 4 किलोमीटर चलने के बाद बाएं हमेशा ऊपर की ओर मुड़ेगा। बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। ये लो भाई, 6 किलोमीटर बाएं मुड़ के 6 किलोमीटर चला। वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा, फिर इसके बाद में देखो, इसके बाद में बाईं ओर मुड़ता है, तो बाएं फिर और बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। अब देखो, ये देखो एकदम बिल्कुल सीध में आ गया, 4 किलोमीटर चला गया। रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितने किलोमीटर दूर है? देखो रमेश का प्रारंभिक स्थान ये है। अब पूछ ले रमेश का प्रारंभिक स्थान, तो ये रहा, और ये किस दिशा के अंदर है? तो किस दिशा में? उत्तर दिशा में। और कितने किलोमीटर है? ये भी 6 किलोमीटर होगा, है ना। ये देखो ये 6 है तो ये भी रखा 6 होगी, क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 होगी। तो इस प्रकार से कितने किलोमीटर होगा? 6 किलोमीटर दूर होगा। और कौन सी दिशा में होगा? उत्तर दिशा में। उत्तर जो दिशा होगी उस दिशा के अंदर क्या होगा? उत्तर दिशा के अंदर कितने किलोमीटर होगा? 6 किलोमीटर दूर होगा। ये देखो इस प्रकार से ये प्रश्नों को हल किया जाता है।
तो इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आएंगे उनको इस प्रकार से हल कर देते हैं। अर्थात पहले ये देखो 4 किलोमीटर इसने बताया, फिर ये 6 किलोमीटर चला, फिर ये बाएं मुड़ा और फिर वापस से ये इससे क्या ये दूरी पूछ ली, ये दूरी पूछ ली तो कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। इसके आगे वाला और हम इसका दूसरा प्रश्न और देखते हैं, एक अन्य प्रश्न की चर्चा और करते हैं। देखो, राम 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, राम 4 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चला, फिर मुड़ा और 5 किलोमीटर वह बाईं ओर चला, फिर वह मुड़ा और 3 किलोमीटर बाईं ओर चला। तो बताओ उसका मुख किस दिशा के अंदर है। हमें सिर्फ इसका मुँह बताना है, प्रारंभिक बिंदु से मुँह बताना है किस तरह। देखो हमें कुछ नहीं करना, सर्वप्रथम जाते ही ये चीज़ ऐसे बनाई और ऊपर हमने उत्तर दर्शाया और नीचे हमने दक्षिण, और इधर क्या हो जाएगी पूर्व, और ये हो जाएगा अपना पश्चिम, पश्चिम। ठीक है, पूर्व पश्चिम हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, एक बिंदु बनाना है, जहाँ से राम स्टार्ट होगा वहाँ एक बिंदु बना देना है। अब राम 4 किलोमीटर उत्तर की दिशा में, उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर ले जाना है, तो 4 किलोमीटर ऊपर दिशा में ले जाओ। ले गए 4 किलोमीटर ऊपर दिशा में ले जाने के बाद दिशा में चला, फिर मुड़ा और 5 किलोमीटर वह बाईं ओर चला। मुड़ना है और 5 किलोमीटर किधर चलना है, बाईं ओर। तो उत्तर के हमेशा बाईं ओर, हमेशा ये देखो जेब वाला साइड होता है, वो जेब जिस साइड में होती है वो कौन सी होती है, बाईं साइड होती है। वो कौन सी होती है, बाईं साइड होती है जेब वाली। तो जेब वाली दिशा के अंदर मुड़ा और कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। ये लो 5 किलोमीटर चला, बाईं ओर मुड़ा, उत्तर दिशा में गया 5 किलोमीटर, फिर वह मुड़ा और 3 किलोमीटर बाईं ओर चला, फिर वापस 3 किलोमीटर चलना है और बाईं ओर मुड़ना है। तो 3 किलोमीटर चला और वो किधर मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ गया। 3 किलोमीटर चला और बाईं ओर मुड़ा। तो बताओ मुख किस दिशा में है। तो देखो अब इसका मुख किस दिशा में होगा, ये यहाँ से होगा, यहाँ से हो गया है ना। ये इसका 3 की जगह 4 किलोमीटर करोगे, 3 की जगह ये 4 किलोमीटर है, सॉरी। तो ये 4 किलोमीटर और चला, 4 किलोमीटर चलने के बाद अब देखो यानी ये दोनों बराबर आ गए, ये दिशा भी बराबर आ गई। अब देखो अब ये किसका मुख किस दिशा में हो गया, किस दिशा में हो गया, ये हो गया पश्चिम दिशा में, है ना। इससे प्रारंभिक बिंदु से पश्चिम दिशा में हो गया। पश्चिम क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यदि यह हमारा जगह 3 ही होती, यदि ऐसे 3 ही होता, क्योंकि ये 4 चल गया और ये 5 चला और ये 3 चला, तो इसकी दिशा कौन सी हो जाती, तो ये दिशा हो जाती है हमारी अपनी उत्तर और ये हो गई आपकी पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो ये दिशा कौन सी हो जाती, यदि ये 4 नहीं लगाते तो उत्तर पश्चिम इसकी क्या हो जाती, दिशा हो जाती। तो इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों का डिस्कस किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।